की सुरक्षा के सवाल जो पर आज कृषि बिल पास हुआ वो हालांकि मतलब ये डील है, वो डील है। डील है जी, डील है, आप लोग का कहना है कि वो डील है। डील है, गलत का है। हुआ है, तत्काल इसको रद्द करो और इस समझौते से भारत के किसानों को भारी नुकसान होगा, इनका फसल का उचित मूल्य दाम नहीं मिल पाएगा। देखिए पहले तो 8 घंटा काम का था, काम के समय बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा है कि इसमें कहीं कोई मिनिमम वेज को जो वेज बढ़ाने का था वो वेज इसमें घटेगा। तीसरा, इसमें मजदूरों को संगठित होने का जो अधिकार था, संघर्ष करने का अधिकार था उसमें, और पूंजीपतियों को खुली छूट मिलेगी। क्यों वोट दिए थे चाची? नहीं दिए, ठेले लगा के वोट दिया, ठेला हटा रहा है, कहाँ हटा रहा है? झोपड़ी लगा के वोट दिए, कौची दिए? नहीं दिए, आज हटा रहा है झोपड़ी, वोट ले लिया, हटा दिया। वोट ले लिया, कौन वोट ले लिया? कौन वोट लिया? मोदी या नीतीश और कौन लिया? और नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी बुद्धा स्मृति पार्क के पास है, जो कि भाकपा माले के द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है भाकपा माले के द्वारा, जो कि देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। मजदूरों को अधिकार पर बुलडोजर चलाना बंद करो, एक्ट AICCTU के अधिकार को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा बिहार को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाकपा माले के तमाम नेता यहाँ पे उपस्थित है। MLC शशि यादव उपस्थित है और पूर्व विधायक महबूब आलम भी यहाँ पे उपस्थित है और पूर्व विधायक गोपाल रविदास भी यहाँ पे उपस्थित है। आइए अब हम उनसे बात करेंगे, जो कि पूर्व विधायक गोपाल रविदास जी हैं। सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे किस कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज देश भर में करोड़ों मजदूर विभिन्न जगहों पर, बिहार के तमाम जिला मुख्यालय में, देश भर के तमाम जिला मुख्यालय में आज मजदूर हड़ताल करके रोड पर हैं। वो एक ही मांग है कि 4 श्रम लेबर कोड जो मजदूर विरोधी है, इस मजदूर विरोधी काले कानून के वापसी के खिलाफ लगातार मजदूर सड़कों पर है। मजदूर जो है आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, रसोईया, ठेका मानदेय पर काम करने वाले, टेम्पू चालक से लेकर जितना तरह के मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर से लेकर के सभी लोग हड़ताल करके आज रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यह गुलामी का दस्तावेज है, काला कानून है। अमेरिका के इशारे पर, ट्रंप के इशारे पर देश में यह काला कानून लादा जा रहा है। मजदूरों ने, आप सब जानते हैं कि ऐतिहासिक आंदोलन करके, शिकागो आंदोलन से करके 12 घंटा के काम को 8 घंटा में तब्दील किया गया। फिर से नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे पर दादागिरी करते हुए बिहार से ही नहीं पूरे देश भर में 8 घंटा के बदले 12 घंटा फिर से गुलामी का मजदूरी लागू करना चाहते, जिसके खिलाफ सभी मजदूर रोड सड़कों पर है। सड़कों पर मनरेगा मजदूर है कि आपने देखा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून जो 2006 में लागू किया गया था, नरेंद्र मोदी उसको पैर से रौंदना चाहता है और बंद करके वह राम जी योजना लागू करके, जो योजना मांग पर आधारित थी मजदूरों का, वह योजना बजट पर आधारित बना दिया गया, जो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ये तमाम मजदूरों को, कर्मचारियों का, खेत मजदूरों का विरोधी है। इसलिए सभी लोग आज रोड पर हैं और मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा राम जी बिल जो आया उसको लेकर के, उन्होंने कहा कि जो 100 दिन था काम का, उसको लिमिट बढ़ा के हमने 125 दिन कर दिया, तो फिर ये गलत कैसे? आप जानते हैं कि 100 दिन पहले था तो बड़ी मुश्किल से 47 दिन पूरे देश भर में काम मिला, और ऐसे स्थिति में मजदूरों को महंगाई के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए थी। 700 रुपये मजदूरी लागू करना चाहिए, लेकिन वह मात्र जो है 200 रुपये मजदूरी मिल रही है। ठेका मानदेय पर काम कर दिया। स्वतंत्र रूप से पटना में हम काम करते हैं तो 500 से 600 रुपये मिलता है। कौन ऐसा मजदूर आज 200 रुपये में काम करेगा? सरकार को उसमें बढ़ाना चाहिए मजदूरी, लेकिन न्यूनतम मजदूरी में वो घटौती कर रही है, जिसके खिलाफ आज मजदूर रोड पर है, सड़कों पर है प्रदर्शन। चलिए, तो इनका कहना है कि मजदूरी बढ़ाना चाहिए, 200 नहीं बल्कि 700 कर दे। अब पूर्व विधायक महबूब आलम, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? देश की हालत क्या हो गई देख रहे हैं आप। पूरे देश में मुसलमानों को, मजदूरों को और महिलाओं की हत्या, बलात्कार हो रही है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। आप देख रहे हैं बिहार में एक नीट छात्रा
पटना हेडक्वार्टर में जिसकी हत्या बलात्कार हो गई बिहार की राजधानी में, उसके अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी की मांग प्रखरता से उठाने के सवाल पर इल्जाम में माननीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। क्या कर रहे हैं आप? 4 श्रमिक मजदूरों ने जो अपने खून पसीना बहा करके जो कानून बनाया था 44 श्रम कोड को सिमट के 4 श्रम कोड में तब्दील कर दिया। अब जो 8 घंटा काम था वो 12 घंटा 18 घंटा तक काम लेने का अधिकार हो गया। ये जो जन विरोधी कानून है, आप देखिए एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आने से, सुरेंद्र पुरी का नाम आने से, जो 4 महीना से कृषि डील अमेरिका से नहीं हो रहा था, वो कृषि डील अचानक झटके से हो गया। जो अमेरिका का कृषि उत्पाद भारत में आएगा 18% टैक्स लगेगा और हमारा कृषि उत्पाद जब अमेरिका जाएगा तो 18% टैक्स लगेगा, अमेरिका से जो आएगा तो 0% टैक्स लगेगा। इसे किसान यहाँ से जाएगा तो 18% टैक्स लगेगा, वहाँ से आएगा तो 0%। तो हमारा किसान जो गरीब मजदूर है कैसे मुकाबला करेगा? आप ब्लैकमेल हो गए। एप्स्टीन में नाम अपने से बचाने के लिए किसानों के हित को, मजदूरों के हित को, भारत देश की जनता के हित को इन्होंने ताक पर रख दिया है। इसलिए शांति बहाल करने के लिए, 4 श्रम कोड वापस करने के लिए और कृषि डील अमेरिका से रद्द करने के लिए और जो छात्राओं की सुरक्षा के सवाल पर कृषि बिल पास हुआ वो हालांकि मतलब ये डील है, वो डील है जी, डील है। आप लोग का कहना है कि वो डील है, गलत है, नहीं लागू होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे किसान ऐसे मरे हुए किसान है, ऐसी कृषि बर्बाद हो गई। अब अमेरिका सामान आएगा, उसका सेब आएगा, अब उसका आपको जो है आलू आएगा, उसका जो सोयाबीन आएगा उसमें 0 टैक्स और हमारा जाएगा तो 18 टैक्स। कैसे जिएंगे? यानी कि हमारे देश के जो किसान हैं उनको उचित सामान नहीं मिल पा रहा, उचित इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी मतलब टैक्स लगाया जा रहा है। हाँ, टैक्स लगाया जा रहा है। तो कृषि को बर्बाद करने की साजिश है, अपने को सिर्फ बचाने के लिए। इसलिए इन तमाम कानून का विरोध करते हैं और जो है इसीलिए पूरा बिहार, पूरा भारत बंद है आज। चलिए, और भी MLC शशि यादव भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे उतर? 4 श्रम कोड को वापस लेने के लिए जो मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है, 12 घंटा काम मजदूर नहीं करेंगे और हड़ताल का अधिकार जो हमें है वो हमारा बरकरार रहे। जो बरसों बरस लड़ करके जिस अधिकार को हम लोगों ने हासिल किया है, उस अधिकार को आज ये 4 श्रम कोड के जरिए केंद्र सरकार खत्म कर रही है। इसलिए पूरे एक्ट 2 सहित तमाम 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में आज देशव्यापी आम हड़ताल हो रहा है। इस हड़ताल में आज हर तरह के मजदूर, चाहे वो ग्रामीण खेत मजदूर हो, चाहे असंगठित हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे स्कीम वर्कर हो, सारे लोग आज सड़कों पे उतरे। सारे लोग सड़कों पे उतरे। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है पूरे देश में हो रहा है कि सिर्फ आज बिहार में ही हो रहा है? पूरे देश में देशव्यापी आम हड़ताल है, पूरे देश में हो रहा है। हाँ। क्या सरकार से मांग रहेगी आप लोग? मांग तो हमने बताया कि 12 घंटा काम हम नहीं 12 घंटे काम नहीं करेंगे। हाँ जी, चलिए, इनका कहना है कि 12 घंटे मजदूर काम नहीं करेंगे और मजदूर लोग भी हैं। अब उनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाचा? आज देशव्यापी मजदूर हड़ताल है और इस हड़ताल में किसान संगठन, किसान भी मने शामिल है। किसानों का मांग है कि भारत अमेरिका का जो कृषि व्यापार समझौता हुआ है तत्काल इसको रद्द करो और इस समझौते से भारत के किसानों को भारी नुकसान होगा, इनका फसल का उचित मूल्य दाम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अमेरिका में किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारत में यहाँ किसानों का सब्सिडी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है। उत्पादन यानी लागत ज़्यादा लगता है, इसीलिए सस्ता माल अमेरिका से आएगा और यहाँ पर को बेच करके यहाँ के किसानों की तबाह की जाएगी, यहाँ के किसानों का फसल बिक नहीं पाएगा। इस सवाल को लेकर किसान भी आज सड़क पर हैं। हमारा अखिल भारतीय किसान महासभा इस हड़ताल के समर्थन में है। चलिए, इन चाचा को कहना है कि जो भारत में जो किसान है उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है और जो मतलब अमेरिका से जो मतलब जो सामान आएंगे यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा और यहाँ के जो सामान जाएंगे उन पर टैरिफ लगेगा। कहाँ से आया चाचा? न्यू मार्केट से। न्यू मार्केट। अरे आज पूरे देश में हड़ताल है। मजदूर संगठनों ने ऐलान किया था, किसानों ने समर्थन दिया
पूरे देश के छात्र नौजवानों का समर्थन है। इसके जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो 4 जो श्रम कोड, जो गुलामी के कोड थोपे जा रहा है मजदूरों पर, वो उसके खिलाफ ही आज हड़ताल है। दूसरा, जो मनरेगा को खत्म करके ग्रामची कानून लाया गया, जिससे गांव में बेरोजगारी फैल जाएगी, गांव में मजदूरों के रोजगार गारंटी कानून खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो खत्म हो। और तीसरा, अभी अभी जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के आगे घुटना टेक दिया है और भारत के राष्ट्रीय हितों को उसको तिलांजलि देते हुए देश के खेती को खोलते हुए जिन्होंने जो समझौता किया, वो भारत के लिए बेहद शर्मनाक और खतरनाक है। तो हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ये जो ट्रेड डील के नाम पर ये जो मोदी सरकार घुटना टेक रही है, इस पर तत्काल रोक लगे। इन 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर के राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। सभी मजदूर संगठन, किसान संगठन, छात्र नौजवानों के समर्थन से आज पूरे देश में ये हड़ताल चल रही है। 4 श्रम कोड में ऐसा क्या है जिसको आप लोग काला कानून या गुलामी का दस्तावेज कहते हैं? चारों ही ऐसे हैं। इसमें जो पहले तो 8 घंटा काम का था, वो काम के समय बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा है कि इसमें कहीं कोई मिनिमम वेज को जो वेज बढ़ाने का था, वो वेज इसमें घटेगा। तीसरा, इसमें मजदूरों को संगठित होने का जो अधिकार था, संघर्ष करने का अधिकार था, उसमें और पूंजीपतियों को खुली छूट मिलेगी कि मजदूरों को जब मर्जी बाहर निकाल दो। तो ये पूरे देश में, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे मालिकों की तानाशाही, मजदूर गुलाम बन जाएगा और मजदूरों के ऊपर मालिकों की तानाशाही थोप दी जाएगी। इस मालिकों की तानाशाही के खिलाफ आज ये हड़ताल है। विपक्ष कह रहा है कि ये मजदूरों का अधिकार की रक्षा करने वाला कानून है। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष नहीं, तो सत्ता पक्ष सरकार ये दावा कर रही है। ये सरकार तो हमेशा ही करती है। जो 3 कृषि कानून लाए थे, उसके बारे में भी तो बताया गया था कि किसानों का इसमें हित है। बाद में 1 साल बाद मोदी ने उस कानून को वापस लिया। तो आज पूरे देश में मजदूरों को बात समझ में आ रही है कि मजदूरों को ये नहीं चाहिए। किसी मजदूरों ने इसकी मांग नहीं की थी। मजदूरों ने ये मांग की थी कि देश में जो मजदूरों के लिए कानून बने हुए थे, वो कानून सख्ती से लागू हो। वो कानून जिसमें मिनिमम वेज की गारंटी है, जिसमें समय पर मजदूरी वेतन देने की गारंटी है, जिसमें मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता की बात थी, वो सारे कानून सख्ती से लागू हो। मनरेगा को और मजबूत बनाने की मांग थी। मजदूरों ने, किसानों ने कहीं भी इस देश में ये मांग नहीं की थी कि हमें 4 श्रम कोड दे दिए जाए। अब 125 दिन हो गए मनरेगा में, अब क्या दिक्कत? वो तो बजट ही नहीं है। 125 दिन कहाँ मिलेगा? जब खेती के समय में आप 60 दिन उस कानून को रख लेंगे। और इसमें मनरेगा में जो था कि पंचायत को ज्यादा अधिकार था, राज्य सरकार का अधिकार था। अब सरकार ये चाहती है कि खर्च राज्य सरकार करे, लेकिन मनरेगा कानून, वो रोजगार गारंटी कानून कब लागू होगा, कहाँ लागू होगा, कितना काम मिलेगा, वो फैसला लेने का पूरा अधिकार और उसको रोक लगाने का अधिकार वो केंद्र सरकार के हाथ में है। टेस्ट कर रहे हैं चाचा। आज देशव्यापी मजदूर हड़ताल है और इस हड़ताल में किसान संगठन, किसान भी मने शामिल है। किसानों का मांग है कि भारत अमेरिका का जो कृषि व्यापार समझौता हुआ है, तत्काल इसको रद्द करो। और इस समझौते से भारत के किसानों को भारी नुकसान होगा। इनका फसल का उचित मूल्य दाम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अमेरिका में किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारत में यहाँ किसानों का सब्सिडी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है। उत्पादन यानी लागत ज़्यादा लगता है, इसीलिए सस्ता माल अमेरिका से आएगा और यहाँ पर को बेच करके यहाँ के किसानों की तबाह की जाएगी। यहाँ के किसानों का फसल बिक नहीं पाएगा। इस सवाल को लेकर किसान भी आज सड़क पर हैं। हमारा अखिल भारतीय किसान महासभा इस हड़ताल के समर्थन में है। चलिए, इन चाचा को कहना है कि जो भारत में जो किसान है उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है और जो मतलब अमेरिका से जो जो सामान आएंगे यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा और यहाँ के जो सामान जाएंगे उन पर टैरिफ लगेगा। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? न्यू मार्केट से। न्यू मार्केट से। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? फुटपाथ सब उजाड़ रहा है, सब भगा रहा है हम लोग को। रोज कैसे चलेगा? कौन भरमा रहा है? हुकूमत आपका। हुकूमत, सरकार। क्यों भरमा रहा है? ठेला फेला जो फुटपाथ पर दुकानदार लगा रहा है, वो सबको उजाड़ रहा है। बुलडोजर लगा करके फाइन ले रहा है 2-2 हजार रुपये। चलिए, जीता। क्यों वोट दिए थे चाची? नहीं दिए, ठेले लगा के वोट दिया। ठेला हटा रहा है, कहाँ हटा रहा है? झोपड़ी लगा के वोट दिए, कब दिए? नहीं दिए। आज हटा रहा है झोपड़ी, वोट ले लिया, हटा दिया। कौन वोट ले लिया? कौन वोट लिया? मोदी नीतीश। और कौन लिया? नीतीश। और कौन लिया? अब हटा रहे हैं। हटा रहा है, कहाँ रहेंगे?
क्यों हटा रहे? हटा रहा है कि हम वोट जीत गए तो हम उसको हरा देंगे। तो हटा देंगे। हाँ हरा देंगे उसको, हम हारेंगे नहीं। कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं, कौन हम लोग 50 साल से रह रहे हैं तो नहीं है, 1-2 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। बाल बच्चा कहाँ जाएगा जोंगा झोपड़ी लेके? जैसे नहीं उसको अतिक्रमण था, आज अतिक्रमण उसको हो गया है। वोट लेने घड़ी अतिक्रमण नहीं था। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको, बात करवाते हैं उनसे, हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। अब उनसे ही हम मिलकर बात करेंगे और उनसे ही जानने का क्यों सड़कों पे उतरे हुए हैं आप लोग? हम लोग की मांगे है, इसको लेकर के हम लोग सड़क पे उतरे हैं। किस चीज को मांग को लेकर? मांग ये है जो हम लोग जो काम करते हैं, काम को लेकर के हम लोग को न मानदेय मिलता है और न मजदूरी मिलती है। उसके बाद न हम लोग का बीमा है, मतलब हम लोग आए दिन आफत आसमानी आपदा से लड़ने का काम करते हैं। आपदा में काम, आपदा मित्र है, सरकारी है, अभी तो सरकारी सिस्टम में है। सरकारी में है जी, तो मतलब कोई बीमा नहीं है, कोई बीमा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग का जो 26,910 रुपए का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, सुरक्षा बीमा के। वेतन अभी कितना मिल रहा है? अभी कोई वेतन नहीं मिल रहा कोई है। वेतन नहीं मिल जी रहा है, बस नहीं। मतलब ये गवर्नमेंट तौर पे है लेकिन हाँ, वेतन नहीं ये मिल रहा है। डिजास्टर प्लान है जिसके मुताबिक सरकार हम लोग को खटाती है, बस खटाने का काम करती है बस। सरकार यूज करती है लेकिन सैलरी नहीं देती। बस सैलरी नहीं देती है। चलिए, तो आपने सुना इनसे कि इनसे काम करवाया था लेकिन इनको पैसा नहीं देते, और बाकी लोगों से आपने सुना कि उनका ये मांगे है कि हमसे 12 घंटे काम नहीं करवाया जाए बल्कि 8 घंटे काम करवाया जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना से।